सुदामा जी जब ये सबसे निश्चिंत हो गए तो बोले ये बताओ मित्र, तुमने शादी कर लिया? बोले हाँ। बोले तुम? बोले मैं भी कर लिया। बुलाए तो बोले बुलाओ, आशीर्वाद दे दे। तो सुदामा जी पहले आठ रानियों को बुलाए। तो ये बदल बदल कर सुदामा जी आशीर्वाद देते थे। तो 8 रानियों को तो आशीर्वाद बदल बदल कर दिए। अब इधर क्या हुआ? फिर बोले अभी रुको मित्र, अभी और हैं। तो तुरंत 500 रानियों को बुलाए। अब सुदामा जी देखे 500, तो जैसे तैसे मेंटेन किए आशीर्वाद में, यशस्वी भव, कल्याण भव, आरोग्यम भव, सौभाग्यवती भव, करते करते जैसे तैसे 500 आशीर्वाद तो दे दिए। बोले अभी रुको मित्र, अभी और हैं। बोले अरे कितने? बोले टोटल 16,108। सबको बोले कि इकट्ठे बुलाओ, और सभी को इकट्ठा बुलाए, आशीर्वाद प्रदान। अच्छा, रात्रि हुई, भोजन वोजन कर लिए, शयन करने गए थे। सुदामा जी अपनी चावल की पोटरी जो बगल में दबाए हुए गए थे, तो सोच रहे हैं कि इनका इतना बड़ा ऐश्वर्य, चावलों पोटरिया कहाँ महाराज? सुदामा जी चावल की पोटली छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच रही इतना ऐश्वर्य, यहाँ हमारे ये 3 मुट्ठी चावल किस काम के? यहाँ तो बहुमूल्य भंडार पड़ा हुआ है, तो ये चावल की पोटली हमारे किस काम की? भगवान श्री कृष्ण आए, बोले क्या छुपा रहे हो? बोले कुछ नहीं मित्र, कुछ नहीं। बोले अरे बताओ तो सही क्या छुपा रहे हो? बोले मित्र कुछ नहीं। अब भगवान उनके चावल की पोटली छोड़ लिए। अब छोड़ लिए तो कह रहे हैं ये बताओ तुम अभी भी सुधरे नहीं? अभी भी बचपना तुम्हारा गया नहीं? बचपन में चने खा लिए अकेले, और भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा, इसको भी अकेले खाने वाले थे, ले लिए। अब क्या किए? चावल की पोटली खोले, चावल की पोटली खोले। अब पोटली खोल करके उसमें से एक मुट्ठा उठाए और खा गए। ये संदेश दे रहे हैं अपनी सुदामा की पत्नी अपने भाभी के पास कि भाभी होनी थी जो हो गई, अब बिना ऐसी हो, तेरे घर ओ भाभी जी नित्य द्वादशी हो। कि आज तक जो होना था वो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तो सुशीला माता संदेश भेजी थी कि 1 मास 2 पंचमी और 2 एकादशी हुए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई। कि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ही संदेश भेज रहे हैं कि होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी हो, तेरे घर ओ भाभी जी नित्य द्वादशी हो। कि जो होना था हो गया, अब नहीं होगा। आज से आपके घर भंडार भरा रहेगा। एक बार खाए, दूसरी मुट्ठी उठाए, दूसरा खाए, तीसरी मुट्ठी जैसे खाने चले, रुक्मणी मैया हाथ पकड़ ली,
रुक्मणी मैया हाथ पकड़ ली, बोली प्रभु ये प्रसाद क्या अकेले खा लीजिएगा, अरे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, क्योंकि एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी मुट्ठी में दो लोग, तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग देने जा रहे थे। रुक्मणी बोली कि प्रभु इनको धनवान बनाने के लिए खुद गरीब हो जाइएगा, आप जो स्थिति आज सुदामा जी की थी वही क्या आप भी बनने जा रहे हैं। बोले देखो इसने जो हमारे लिए किया ये तीनों लोक भी कम है। लक्ष्मी जी मना करके ले ली और पोटली आपस में बांट करके सभी रानियां खाने लगी। कुछ दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन बीता। सुदामा जी अब कहें मित्र देखो बाल बच्चे वहां अकेले होंगे, मुझे चलना चाहिए। अच्छा जिस दिन ये चावल खाए उसी दिन रात्रि में विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, बोले काम करो, जाओ जैसे ये हमारी द्वारिकापुरी है ऐसे ही हमारे मित्र का सुदामापुरी का निर्माण कर। जैसे यहाँ सब घर दिखने में एक जैसे, वहां की भी दिव्य सुंदरता द्वारिका की जैसी ही होनी चाहिए। विश्वकर्मा जी आदेश पाए चले गए और वहां सुशीला माता से आज्ञा लिए कि हम एक पुरी का निर्माण करने जा रहे हैं। सुशीला कही कि आप करने जा रहे हैं तो करिए, लेकिन सबका कीजिएगा, क्योंकि जब दुख था तो सभी ने साथ दिया, तो सुख आए तो सभी के लिए आए। तो सुदामापुरी का दिव्य निर्माण किए, पूरा सेम द्वारिका जैसा। इधर प्रभु ने लक्ष्मी जी को कहा, रुक्मणी जी कि देखिए आपका भी कर्ज उतारने का समय आ गया। आप एक दाना चावल जो खाई थी, अब जाइए वहां जाकर के उनका भंडार भर दीजिए। लक्ष्मी जी भी यहाँ आकर के अपना धन वैभव भर दे। सुदामा जी जब वहां से एक दिन बाद चलने लगे तो कहने लगे मित्र देखो बालक सब अकेले हैं, हमें अब घर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया आते और जाते में, तो यहाँ अब रहना ठीक नहीं है। चल दिए और चल रहे हैं तो रास्ते में सोच रहे हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं तो प्रभु ने हमें दिया नहीं। आज भगवान की वत्सलता देख ले, फिर सोच रहे हैं कि चलो नहीं दिए ठीक हुआ, क्योंकि ज्यादा धन आ जाने पर लोग की मति बदल जाती है। हो सकता है प्रभु यही सोचकर हमको ज्यादा धन ना दिए हो। चलिए कम से कम बीच सभा में मुझे स्वीकार कर लिए, यही बहुत है। और चले जा रहे हैं, हरे कृष्ण करते हुए चले आए अपने गांव। अब गांव तो उन्हीं का, लेकिन जब देखें दिव्य नगरी तो पूछ रहे भैया ये कौन सा गांव है? बोले सुदामापुरी। तो ये सोच रहे हैं होगा कोई सेठ जो महल बनवाया है, चलो हमसे क्या लेना, हमको तो अपने घर जाना है। अब ये पैर दबा करके आगे चल रहे हैं। इधर सुशीला अंदर से देख ली, आरती की थाली सजा करके लेकर आ रही है। ये देख रहे हैं कि द्वार पर एक मंदिर, जैसा इनका था द्वार पर मंदिर वैसे ही मंदिर। अब ये मंदिर देखे तो सोच रहे कि तो मंदिर हमारे जैसा ही है। तब तक सुशीला देवी आ गई, माता जी इनकी आरती उतारने लगी। ये जब देख रहे हैं तो आरती उतरवा ली। उसके बाद पूछ रहे देवी तुम कौन हो? सुदामा जी जब पूछे तो सुशीला माता कहती हैं, अरे प्रभु
हमें नहीं पहचाने? अरे हम वही आपके सुशीले। कहीं ये बताओ ये सब चेंज कैसे हो गया? बोली प्रभु जब आप गए थे वहां उसी समय विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने ही भवन का निर्माण किया और लक्ष्मी जी यहाँ धनुष बैठो भर भर। सुदामा जी प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कर रहे हैं। हे प्रभु, अरे दुनिया देता है तो चिल्ला कर देता है कि आज हम इतना दिए, लेकिन प्रभु आपकी बदसलता देख ली, अरे आपको छुपा कर देते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपकी जय हो।